वेलकम गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही क्यूट क्रिस्पी ब्राउन सी रेसिपी। चावल के आटे से हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया था, छान कर 3 कप चावल का आटा ले लिया था और ईस्ट ले लिया था 1 चम्मच भर के, नमक ले लिया था 2 चुटकी, चीनी ले ली थी 4 चम्मच और ऑयल ले लिया था। अब हम इन तमाम चीज़ों को गूंद लेंगे और अब हम आपके सामने आटे को भी मेजरमेंट कर लेंगे कि ये वाले कप से हम 2.5-3 कप आटा गेहूं का ले लेंगे। आप चाहें तो आप ले सकते हैं मैदा, लेकिन आटा हेल्दी है तो हम गेहूं का आटा ही लेंगे। 3 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ये बहुत कुरकुरी, बहुत लजीज ब्राउन कलर की टुकड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। इसके लिए हम इस आटे को इकट्ठा कर लेंगे और मुट्ठी की मदद से इसको हम बांध लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और एक मुट्ठी में बंद करेंगे। आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें आस्ता आस्ता 1 कप पानी ले लेंगे और आस्ता आस्ता पानी शामिल करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और ये डो की तरह गूंद लेंगे, एक आटे की तरह, एक आटे की डो की तरह। और दूध इसमें हम ज़रूर डालेंगे। पहले हम 1 प्याली दूध लेंगे। अगर उसमें पूरा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, अदरवाइज़ तो ये दूध से ही गुन जाएगा। दूध से सॉफ्टनेस आएगी, सॉफ्ट रहेगा और क्रिस्पी पन आएगा। आप लोग देख पा रहे हैं, इसे मैंने दूध की मदद से इकट्ठा कर लिया। अब हल्का सा हम 2 टेबल स्पून के करीब पानी लेंगे। 2 चम्मच भी नहीं जाएंगे और हमारा आटा गुन जाएगा। और अब हम इसको पानी हाथ को लगाकर इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर गूंद कर हम 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। गाइस, जब तक हमारा आटा तैयार हो रहा है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी हम इस आटे को गूंद लेंगे। और न्यू हजरात जिन्होंने भी मैसेज किया है, प्लीज़ खाली मैसेज मत किया कीजिए, कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी यमी लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ थम्स अप तो कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हमने आटे पर ऑयल दोनों तरफ लगा दिया था। ऑयल लगाने से आटा खुश्क नहीं होगा, नरम रहेगा, सॉफ्ट सा बना रहेगा। अभी हम इसको 20 मिनट के लिए कर रख देंगे और वेट करेंगे ताकि ये आटा हो जाए, बन जाए सही सॉफ्ट। अब हम इसे ढाँप कर रख देंगे और थोड़ा सा 20-25 मिनट इंतज़ार करेंगे ताकि आटा सॉफ्ट बना रहे और हमारे जो हम टिक्कियाँ कह लें, बिस्किट कह लें या फिर चावल के आटे की टुकड़ियाँ, ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगी। अभी हम इसे कवर कर रख देंगे। ये टुकड़ियाँ इतनी मज़े की थी, इतनी टेस्टी थी, कुरकुरी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी, बहुत सॉफ्ट थी। अब हमने इनको टुकड़ियाँ काट ली हैं बेल कर, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक एक करके हम ये टुकड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। बहुत सारी ये टुकड़ियाँ बनकर तैयार हुई थी। इसमें अगर आप चाहें तो 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपकी दिल चाहे तो। आप देख पा रहे हैं, ये ब्राउन टुकड़ियाँ बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास बहुत सारा चावल का आटा पड़ा हुआ था। अभी भी मैं चावल के आटे से कुछ रेसिपी बनाऊंगी इंशाअल्लाह, तो आप देखिएगा वो भी चावल के आटे से बहुत अच्छी बनकर
तैयार होगी। क्योंकि ये चावल का आटा है तो ये ब्राउन हो रही हैं। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और अब हम इन्हें एक टुकड़ी को फ्राई कर लेंगे। और गाइस हमने इसमें 2 टेबल स्पून तिल भी डाले थे। 2 चम्मच तिल हमने आटे में गूंद लिए थे। ये आप लोग देख रहे हैं तिल निकल उमड़ के बाहर आ रहे हैं। तिल ऐसी चीज़ है ये टिकती नहीं कहीं भी, ये निकल ही आते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती हैं टुकड़ियाँ तिल में। जब आप तिल में बनाते हो तो मेरी बेटी ने क्या किया था, तिलों को ऊपर डिज़ाइन कर दिया था तो वो सारे निकल गए, इस वजह से तिल बिखर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आटे के अंदर गूंदे हैं वो नहीं निकले। ये मेरी बेटी ने ऊपर डिज़ाइनिंग की थी तिल से और कलौंजी से, वो दोनों चीज़ें निकल के आ गई। अभी हम इन्हें एक एक करके फ्राई करेंगे और जैसे ही ये हमारी फ्राई होती हैं तो हम आपसे दिखाते हैं। और गाइस आजकल तो बारिशें हो रही हैं और हर तरफ सैलाब के चर्चे हैं। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सैलाब से बचाए और हर बुरी आफत से बचाए, बुरे वक्त से बचाए। और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे पूरे पाकिस्तान को। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक हमारे दुश्मनों से हमें दूर रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक दुश्मनों से भी दूर रखे। ये दुश्मन कभी हमला कर देते हैं तो कभी पानी बंद कर देते हैं तो कभी छोड़ देते हैं। बस आप लोग ये दुआ किया कीजिए नमाज़ पढ़ के कि अल्लाह पाक बुरे वक्त, बुरी आफत, बुरी नीयत और बुरे लोगों से अल्लाह पाक बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब बातों बातों में हमारी ये वाली टिक्कियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं और अभी हम इन्हें भी निकाल लेंगे और दूसरा पूर शामिल कर देंगे। ये दूसरी तरफ मेरी बेटी ने पिज़्ज़ा कटर से इनको काट लिया था, जल्दी कटिंग कर लिया था। अभी हम अगला पूर भी इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसको भी फ्राई करते हैं। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं। इस तरह आपको सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते और हमारी दिल खुश हो जाती है कि हमारे चैनल को कोई देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है। अभी बहुत सारे व्यूवर्स मैसेज कमेंट कर रहे हैं जिसमें कि उन्होंने फरमाइशें भी की हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहली फुर्सत में ही मैं ये तमाम चीज़ें बनाऊंगी। आप लोग बेफिक्र हो जाइए। जिस मेरी बहन ने ये मैसेज किया है उसके लिए मैं ज़रूर ये रेसिपीज़ बनाऊंगी। और गाइस आप लोग मेरे चैनल को आखिर तक देखा कीजिए, फिर ही तो आपको हमारी रेसिपी की समझ आएगी। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत सारी बहनों ने कहा कि हमने ट्राई किया, हमारा बहुत अच्छा बना। ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट टाइम में ही परफेक्ट 2 बने, कभी कभी इंसान है गलती भी हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बहनें मुझसे अच्छा ही बनाएंगी। ये टुकड़ियाँ आप मुझसे अच्छी ही बनाओगे और ज़बरदस्त आपकी टुकड़ियाँ बनेंगी। आप लोग बना कर देखिएगा, मुझे उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है आज संडे था तो मेरी बड़ी दिल थी कि मैं आज केक वगैरह की रेसिपीज़ दूं, लेकिन अफसोस के हस्बैंड ने बिरयानी की फरमाइश कर दी तो मुझे बिरयानी बनाने में बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से मैं कोई केक वगैरह बना ना सकी। मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के लिए केक वगैरह बनाऊंगी। आप लोग देख पा रहे हैं बातों बातों में हमारी ये ब्राउन टुकड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें सर्विंग ट्रे में निकाल लेते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। क्योंकि ये चावल के आटे की टुकड़ियाँ हैं तो इनका ब्राउन होना तो बनता है। जब आप चावल के आटे में चीनी शामिल कर दोगे तो ये ज़रूर इस तरह का कलर ले आएंगी। नो कलर प्रिजर्वेटिव किसी किस्म का मैंने ब्राउन कलर नहीं डाला। जब आप चावल के आटे को चीनी शामिल कर दोगे तो ये कलर खुद ब खुद आ जाए। चलें गाइस, मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू रेसिपी के साथ कल इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।